से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिज्ञासु, परा और अपरा विद्या क्या है? दोनों में क्या अंतर है? इसके रहस्य को बतलाने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा कि संत प्रवर जी कहते हैं, ऋषियों ने कहा कि दो प्रकार की विद्याएं हैं, वे जानने योग्य हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एक जो विद्या है वह अपरा विद्या है और दूसरी परा विद्या। अपरा विद्या में चारों वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब अपरा विद्या है। लेकिन इस अपरा विद्या से ही हमें अद्भुत सांसारिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है। इसमें भी अनेक प्रकार के ज्ञान और विज्ञान भरे पड़े हैं, क्योंकि इससे अनुभव है, इसमें सिद्धांत है, अनुभव दृष्टा ऋषियों ने इसे पाया है अंतरतम में और उससे ही लिपिबद्ध कर दिया गया है। वह जो ज्ञान है गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, जो बड़े ही पवित्र और पावन परंपरा है। अनेक प्रकार की विद्या और सांसारिक जितने भी प्रकार की विद्याएं सभी अपरा विद्या में आ जाते हैं, सभी उसके अंतर्गत हैं। देव विद्या, भूगर्भ विद्या, नक्षत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, अनेक प्रकार की कला कौशल और अनेक विद्याएं अपरा विद्या में आ जाती हैं और एक परा विद्या होती है जिसके द्वारा स्वयं का बोध होता है, अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विद्या के द्वारा हमें अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति होती है, चेतन पदार्थों की प्राप्ति होती है। यथ परा यया तद क्षर मधि गमयते। परा विद्या के द्वारा अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यह उपनिषद की वाणी कहती है। जिज्ञासु, मंत्र योग क्या है? इसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है? संत प्रवर जी कहते हैं, मंत्र योग में साधक विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जप करता है। मंत्रों के जप व उच्चारण की अनेक विधियां हैं। इस विधि में हम अनेक प्रकार के मंत्रों का जप करते हैं। विविध प्रकार के मंत्र भी हैं। हम वैदिक मंत्रोच्चारण का भी प्रयोग करते हैं। वातावरण में स्वर लहरियों के माध्यम से अनेकों अच्छी तरंगें प्रस्फुटित होती हैं। हमारे मन मस्तिष्क पर इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मंत्रोच्चारण से हमारे अंदर पवित्रता की भावना आती है, शुद्धता की भावना आती है, हमारे अंदर निर्मलता की भावना आती है तथा एक अच्छे वातावरण में निर्माण होता है। विश्व के अनेक देशों में मंत्रों पर शोध हो रहा है। हमारे मनोमस्तिष्क पर मंत्रों का अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन केवल मंत्रों के माध्यम से हम लोग के उस परम लक्ष्य व मूल उपदेश तक नहीं पहुंच सकते। हम कुछ क्षण के लिए मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण शांति नहीं। जीवन को मंत्रमय बनाने के लिए, प्रेममय बनाने के लिए, योग्यमय बनाने के लिए, जीवन को सुधार बनाने के लिए यह प्रेरणा सूत्र है। लेकिन मात्र मंत्रों के जाप से हम आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्राप्त नहीं कर सकते। आर्ष ग्रंथों में कहा गया है, ऋषियों मंत्र द्रष्टार। ऋषि तो मंत्रों को देखने वाला होता है, वह मंत्रों को देखता है। मंत्र योग को भी अपनी एक सीमा है, यह पूर्ण योग नहीं है। वैदिक मंत्रों का पाठ पारायण हो, अच्छे वातावरण का निर्माण हो, लेकिन इसके साथ ही साथ मंत्रों में वर्णित उस आध्यात्मिक विद्या को भी जानना जाए। मंत्रों के वर्णित उस आध्यात्मिक क्रियात्मक विज्ञान को भी जाने, जिसके माध्यम से हमारी आत्मशक्ति उस विभु शक्ति परमात्मा से जुड़ती है। जिज्ञासु, लय योग क्या है? संत प्रवर जी कहते हैं, लय योग को नाद योग भी कहा जाता है। इसके साधक विभिन्न प्रकार के शब्दों का श्रवण करने का प्रयत्न करते हैं, जैसे
भ्रामरी प्राणायाम में हम दोनों कानों को बंद कर लेते हैं, आँखों को बंद कर लेते हैं, श्वास भरकर भ्रमर की तरह आवाज़ निकालते हैं। ऐसे ही नाद योगी अथवा लय योगी अपने भीतर विभिन्न प्रकार के शब्दों को सुनने का प्रयत्न करते हैं, वे उसी में खो जाते हैं। लेकिन हम मात्र इंद्रियों को बंद कर शब्द की आध्यात्मिक भूमियों को प्राप्त नहीं कर सकते। उस सार शब्द का बोध हमें आँख कान ओठ के बंद कर लेने मात्र से कदापि नहीं हो सकता। इस योग का आधार भी आध्यात्मिक नहीं अपितु यह इंद्रियों तथा प्राणों पर आगृत है। इस प्रकार जो भी योग्य मन बुद्धि प्राण व इंद्रियों पर आगृत है वे सब जड़ योग है, विनाशी योग है, पूर्ण योग नहीं। जिज्ञासु भक्ति योग क्या है? संत प्रवर जी कहते हैं भक्ति योग में हम समर्पण का भावना प्रदर्शित करते हैं। किसी प्रतीक के सामने अपने को समर्पित कर देने का प्रयत्न करते हैं। भक्ति जो शब्द है वह भज सेवायाम धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेवा। आज बहुतेरे लोग यह कहते हैं कि हम भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं भगवान की, लेकिन भक्ति के वास्तविक स्वरूप, भक्ति के आंतरिक स्वरूप से आज बहुतेरे लोग अछूते हैं। भक्ति के नाम पर नृत्य हो रहा है, कर्मकांड हो रहा है, जड़ोपासना हो रही है। शुभ कर्मों को हम भक्ति नहीं कह सकते। नवधा भक्ति की भी चर्चा हम शास्त्रों में पाते हैं। अस्तु श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवा, अर्चना करना, वंदना करना, दीनता, सखा भाव, आत्मनिवेदन करना। लेकिन हम विचार करें कि यह सब हो रहा है, लेकिन मन बुद्धि पर आधार पर है। भक्ति बड़ा ही सूक्ष्म विषय है। भक्ति योग को आत्मसमर्पण का योग भी कहा जाता है, लेकिन जब तक अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आत्मसमर्पण नहीं हो सकता। जिसे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं वह आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। मन या वाणी के द्वारा समर्पण नहीं होता, समर्पण तो आत्मा के द्वारा होता है। आजकल जड़ भक्ति का ही प्रसार दिखता है। अंध भक्ति ही आजकल ज़्यादा दिखलाई पड़ती है। जब तक पूर्ण अहंकार का त्याग नहीं हुआ जब तक त्याग नहीं हुआ अभिमान का, हमारे पास मद है जाति का है, हमारे पास मद है धन का, हमारे पास मद है विद्या का, और हम जाते हैं विभिन्न तीर्थ स्थानों पर अपनी भक्ति भावना का प्रदर्शन करते हैं। इससे क्षणिक मानसिक शांति मिल सकती है, लेकिन यह भक्ति का यथार्थ स्वरूप नहीं है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।